जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूं इंदौर मंडी में भाव। किसान भाइयों, अगर कल की वीडियो की बात करें, निर्यात की बात करें, तो निर्यात सरकार ने बंद कर दिया है। प्याज का जो निर्यात है वो बंद कर दिया। लेकिन देखिए, इससे प्याज को तो नुकसान होना है, तय है, लेकिन लहसुन के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। लहसुन के जो जिनके पास लहसुन पड़ा है किसानों के पास, उनको चिंता करने वाली कोई इतनी विशेष बात ही नहीं है, क्योंकि लहसुन में ऐसा कुछ सरकार ने स्टेप नहीं लिया है। लेकिन प्याज के लिए लिया है, जो कि बहुत बुरी खबर है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। कल मैंने वीडियो बताया भी था आपको, लेकिन उस पर थोड़ा सा संशोधन कर लेना। कल जब खबरें देखी बहुत सारी, तो उसमें बहुत सारों ने बोला कि निर्यात पूरी तरह से बंद हो गया। तो मैं थोड़ा तो क्या, मैंने कहा ये पूरी तरह से बंद क्यों बोल रहे हैं। तो मैंने वापस से एक बार उस नोटिस को देखा। तो जब मैंने उस नोटिस को देखा तो उसमें एक और कॉलम लिखा था, रिवाइज्ड कॉलम, मतलब रिवाइज्ड नोटिस, ऐसा रिवाइज करके मैं अभी आपको स्क्रीन पे बता दूंगा। तो उसमें ये बताया जा रहा है, मतलब जैसे $800 प्रति टन था, तो वो कैंसिल करके पूरी तरह से निर्यात को बंद कर दिया है। मतलब अब निर्यात यहाँ से भारत से प्याज कर ही नहीं सकते हैं। अब ये पहले आप नोटिस देख लिए, उसका फ़र्क क्या पड़ेगा। इसका फ़र्क तो बहुत भयंकर पड़ेगा, जो कि हमने कल के वीडियो में देखा ही है। हालांकि मैंने पहले बोल भी दिया था कि ये जो सरकार जो कर रही, नीति अपना रही है, कहीं ना कहीं एकदम से प्याज के भाव जो है वो डाउन कर देगी। लहसुन की मैंने बात करी थी, लहसुन का तो इतना कुछ विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लहसुन के बारे में कहीं से कहते ही कोई बात नहीं बोली कि निर्यात बंद कर रहे हैं कि क्या है, कोई नोटिस नहीं है। पहले आप ये नोटिस देखिए, उसमें मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ थोड़ा और कि इस नोटिस में आखिर क्या बोला गया और क्या है। कल मैंने क्लियर तो कर दिया था, लेकिन थोड़ा और क्लियर कर दो इस चीज़ को। तो ये नोटिस में देखो आप किसान भाई, देखो ये लिखा ना, पॉलिसी कंडीशन। ये $800 के पास में जो एक और कॉलम है जिसमें मैंने एरो किया हुआ है, इसमें लिखा हुआ रिवाइज एक्सपोर्ट पॉलिसी प्रोहिबिटेड टिल 31/3/2024। तो यही वाला है कि इसमें पूरी तरह से एक्सपोर्ट को कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया। अभी 31/3/2024 तक ये बताया गया है। तो किसान भाई, आपने ये जो कॉलम देखा है, इस चीज़ में अगर देखा जाए तो इसमें सरकार सारा काम अच्छा कर रही है। अभी प्याज, पिछले दिनों प्याज अच्छा भाव मिला, हम मानते हैं इस चीज़ को। लेकिन यार, ये थोड़ा सा एकदम से जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया कि पूरी तरह से बंद कर दिया गया। हाँ, अगर आप ऐसा करते कि 10% या 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देते, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन सारा मतलब बंद ही कर दिया, बेन ही कर दिया कि आप कर ही नहीं सकते हो। तो उससे तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों को इतना नुकसान हो रहा है जिसकी हद नहीं है। मतलब मेरा बोलना है, या मैं बोलूँ कि एक आम किसान के नाते अगर मैं बोलूँ, तो किसान भी नहीं चाहता कि चलो उसको 80 रुपये, 70 रुपये, 90, 100 रुपये मिल जाए, लेकिन कम से कम उसको 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये प्याज के मिल जाना चाहिए। मतलब इतने तो मिल ही जाए। और मुझे लगता है कि अभी कोई विशेष इतना भाव था नहीं, जिस हिसाब से कहीं ना कहीं बैन किया गया है कि भैया एक्सपोर्ट ड्यूटी हम लोग लगा रहे हैं, पूरी तरह से एक्सपोर्ट को बैन कर रहे हैं। तो देखिए, मैं मानता हूँ कि सरकार अच्छा काम कर रही है। अभी लहसुन में भी बहुत अच्छा भाव मिल रहा है, प्याज में भी अच्छा भाव मिला है, पर ये वाला भाव एकदम से ये लगा करके भाव एकदम से गिरा दिए। इससे किसान जो है, बाकी किसान जो जिनको भाव मिल सकता था, अब उनको भाव नहीं मिल पाएगा। तो एक ही चीज़ है यार कि आपको एकदम से एक तो ड्यूटी लगा दी, दूसरी चीज़ ये है कि आपने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, तो ये गलत है। तीसरी चीज़ ये हो रही कि व्यापारी भाइयों का भी इसके लिए कहीं ना कहीं नुकसान वाली बात होगी, क्योंकि पिछली बार भी आपने ऐसे ही किया था कि कोई कुछ बोला नहीं आपने और सडनली बोल दिया अचानक से कि अब प्याज आपका मतलब कहीं ना कहीं आपको $800 प्रति टन देना पड़ेगा। ये पहले आपने बोल दिया अचानक से। अब उसमें भी कुछ व्यापारी भाई बेचारे नुकसान में आ गए थे, उनकी गाड़ियाँ लगी हुई थी, बहुत सारे नुकसान में आए थे उसमें भी। दूसरी चीज़, मैं व्यापारी भाइयों के लिए भी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए हम सब किसान भाई, अगर मैं आपसे बात करूँ तो हम एक ही गाड़ी के पहिए हैं। अगर व्यापारी भाई को देखो, सीधी सी बात है, आगे फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो ये स्वाभाविक बात है आपको भी फ़ायदा नहीं मिल सकता। क्योंकि वो जब अगर माल खरीदेगा, माल खरीदने के बाद जब बाहर भेजेगा, तभी तो किसान को कहीं ना कहीं भाव मिल पाएगा। या मैं अगर दूसरी भाषा में बात बोलूँ कि जो व्यापारी भाई, जैसे मान लो अभी अचानक से बोल दिया इन्होंने कि भैया एक्सपोर्ट ड्यूटी हम लोग एक्सपोर्ट बंद ही कर रहे हैं, एक्सपोर्ट पे बैन ही लगा रहे हैं हम लोग, तो एकदम से बोलना यार, कम से कम 5-7 दिन, 8 दिन तुमको टाइम दे देते, नोटिस दे देते। जो किसान भाई है उसको भी टाइम मिल जाता कि हाँ मैं थोड़ा अपना माल निकाल दूँ। जो व्यापारी भाई है उनको भी एक टाइम मिल जाता कि अच्छा ये इतने टाइम बाद कहीं ना कहीं ये चीज़ होने वाली है। जब अचानक करेंगे तो मुझे बताओ, अगर मान लो कोई व्यापारी, उसकी कमर टूट जाएगी, और बेचारी जब कमर टूटेगी तो वो कैसे काम कर पाएगा, और काम नहीं कर पाएगा तो मुझे एक चीज़ बताइए, मैं अगर आपसे बोलूं कि वो किसान का माल किस हिसाब से खरीदेगा। अब ना तो इसमें किसान का फ़ायदा होने वाला है, ना व्यापारी का फ़ायदा होने वाला है। यार स्वाभाविक सी बात है यार कि मतलब अगर थोड़ा भाव मिल रहा था तो मुझे लगता है कि ये स्टेप नहीं लेना था, भाव किसानों को दे दिया जाना था।
दूसरी चीज़ ये, मैं ये भी मान रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया सरकार ने, हम ये नहीं बोल रहे कि बुरा काम किया आपने, जो पहले की बात बोल रहा हूँ अभी। जैसे मान लो अगर प्याज की बात करें तो प्याज अभी बीच में बहुत अच्छा रेट मिला, हम ये भी नहीं चाहते कि 100 रुपये हो जाए, 150 रुपये हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि 33 रुपये 40 रुपये भाव, मतलब ये कोई भी वर्ग वाला व्यक्ति प्याज को तो मतलब कर ही सकता है इतना अफोर्ड। अब आप बोलेंगे तो ऐसी बात कर रहा है, तो मुझे एक चीज़ बताइए कि प्याज, मैं अगर नॉर्मल बात करूं, जैसे मान लो एक मध्यम वर्ग या फिर कम आय वाला व्यक्ति है, वो प्याज या तो खाता है या फिर सब्जी में डालता है, बस 2 काम। हाँ, अब जो व्यक्ति मान लो जो चिकन मटन या मैं बोलूँ कि महंगी जो बोल सकते हैं डिश बनती है, या जिन लोगों को वो चीज़ें पसंद है, मतलब उसकी पॉकेट तो इतनी होगी कम से कम 40 रुपये का या 50-60 रुपये 70 रुपये का प्याज वो खरीद सके। भाई जब एप्पल खा सकता है बंदा 80 रुपये 100 रुपये 250 रुपये, तो ये क्यों नहीं खा सकता प्याज? खा सकते हैं भाई, उसमें कहीं से कहीं तो हो रहा ही नहीं है। और मुझे नहीं लगता इतनी कोई भारी चीज़ हो रही है। और जिस व्यक्ति की कैपेसिटी, मान लो अगर वो 250 रुपये की चिकन मटन और सारी चीज़ें 300-500 पता नहीं क्या क्या कितने कितने रुपये की जब खा रहे हैं, तो मुझे बताइए उसमें प्याज क्यों नहीं खा पाएगा वो? भाई उसकी कैपेसिटी खा लेगा। और जो मध्यम वर्ग का वो तो वैसे बेचारा करता क्या है, सब्जी में 1 प्याज डालेगा या 2 प्याज डालेगा, या फिर सलाद में खाएगा तो 1 आध प्याज खा लेगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा चेंज होना चाहिए कि एकदम से इतना नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपको करना ही है तो एक चीज़ ये कर दो कि यार आपको हर साल 20 रुपये 25 रुपये हम प्याज के भाव दिलवा देंगे, 25 रुपये मान के चलो, 25। अगर हर साल मिल जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर भले आप एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाओ, जो दुनिया भर की चीज़ें लगानी है वो लगाओ। बाकी मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि सरकार काम अच्छा नहीं कर रही, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बस थोड़ा सा किसान भाइयों के लिए भी थोड़ा सोच लिया जाए, मुझे ऐसा लगता है। और ये जो ड्यूटी लगाई ये अब इसका असर तो देखो आपको देखने को मिल ही रहा है कि असर प्याज का भाव एकदम से डाउन हो गया है। तो यार अब मैं क्या बोलूँ इस चीज़ के लिए, बस यही है, मेरा तो एक ही बोलना है कि सरकार सब जगह अच्छा काम कर रही है, बस थोड़ा सा और उनको पॉजिटिव वे में आना पड़ेगा। वो पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रही है, बीजेपी काफ़ी अच्छा काम किया है, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो, किसान के लिए भी काम करें और बाकी दूसरे वर्ग है उनके लिए भी काम करें, मतलब कहने का मतलब सबको बराबर लेके चलो। और वैसे भी देखो यार, किसान भाई वो धरती से कहीं ना कहीं फल उगा रहा है, सब्जियां उगा रहा है या अनाज दे रहा है, तो मतलब एक वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। और उसको अगर किसी चीज़ में थोड़ा बहुत भाव मिल भी जाता है तो क्या फ़र्क पड़ेगा भाई, कहीं ना कहीं वो इतना काम, जैसे हमारी सेना हमारे लिए काम कर रही है, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं हम देश की रक्षा कर रही है, या मैं बोलूँ कि हम सबको सुरक्षित रख रही है, तो आज उनकी हम लोग इज्जत बहुत ज़्यादा करते हैं। तो भाई किसान की भी तो हम लोग इज्जत करते हैं, तो उस किसान की इज्जत के तौर पे क्या चाहिए उसको, कि उसको कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें उगा रहा है उसकी बस एक अच्छा दाम मिल जाए, उसका परिवार अच्छा चले, उसकी घर में भी खुशियाँ आ जाए, तो यही चीज़ें वो चाहता है। उसके अलावा क्या चाहता है किसान? वो मेहनत करता है तो उसका कहीं ना कहीं उसको फल मिल जाए बस। और वैसे देखा जाए तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये कोई, मतलब अगर प्याज की बात मैंने बोल ही दिया कि जिसको खाने का अगर ये चीज़ें हैं, उसकी कैपेसिटी तो वो तो वैसे भी खा रहा है ना यार, तो वैसे भी खा लेगा वो। मध्यम वर्ग को ये क्या 2 प्याज या 3 प्याज लगता है, क्या फ़र्क पड़ेगा? ये एप्पल भी खाता है, मतलब सेब फल भी खाता है इंसान, फल फ्रूट भी खा रहा है, सब कुछ खा रहा है, तो ये भी खा सकता है, नॉर्मल चीज़ है। तो मेरा तो एक ही निवेदन है कि इसको आपको करना ही है तो आप इतना ज़रूर कर दीजिए कि बिल्कुल हटा मत दीजिए कि आप कर ही नहीं सकते, निर्यात नहीं कर सकते, उस पर आप ड्यूटी लगा दीजिए 10% 20%, जो भी आपको ड्यूटी लगानी, ताकि भाव आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा ऊपर जाए तो वो भी नहीं जाए, और किसान को जो भाव मिलना है 30-35 रुपये 40 रुपये जो भी, वो उसको मिल जाए। तो ना तो इसमें आम जनता का नुकसान होगा और ना किसानों का नुकसान होगा, दोनों ही कहीं ना कहीं दोनों ही पक्ष फ़ायदे में रहेंगे। और इससे मुझे लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए। बाकी तो अब देखो अब जो सरकार के हाथ में क्या करे। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम।